दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 8 मई 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है सेम टू सेम, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, ध्यान रखना। जैसे 203 था वो भी 40 अंक था, लेकिन एग्जाम में गलती से 80 अंक लिख दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे पूछ रहे थे। तो यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में और 100 प्रश्न दिया रहेगा आगरा यूनिवर्सिटी में। 50 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा। आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा प्रश्न मत किया करो। ज़्यादा प्रश्न करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके 50 शुरू के जो 50 हैं वही चेक होंगे, तो इसमें अगर आपके गलत हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो आ रहा है 50 प्रश्न वही कीजिए, ठीक है। अर्थात एक प्रश्न जो है 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। किसी भी पेपर में आपको 20 प्रश्न सही करना है, ठीक है। 20 प्रश्न, चाहे 201, 202, 203, 204, 205 कोई भी पेपर हो, 20 प्रश्न आपको सही करना है पास होने के लिए। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ए आसन, बी नियम, सी यम, डी प्राणायाम। तो अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यम। आप लोग ध्यान रखना, अष्टांग योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो अष्टांग योग में कितने अंग हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला कौन हुआ? यम। अंतिम कौन हुआ? समाधि। अब यम के कितने अंग हैं? 5। नियम के भी 5, प्राणायाम के भी 3, बस इतने ही हैं, ठीक है। तो यम के 5 कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह यम में आ गया। इसी तरह से नियम के जो 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसी तरह प्राणायाम में 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। इसमें अनुपात कितना होता है? पूरक, कुंभक, रेचक में 1:4:2 अर्थात 1 सेकंड में अगर आप सांस को खींचते हैं तो 4 सेकंड रोके रहेंगे, 2 सेकंड में छोड़ेंगे। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आए हुए हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना मैंने अब तक बताया, सारे प्रश्न यहाँ कहीं कहीं हर पॉइंट से प्रश्न उठाए गए हैं। इसलिए सारे पॉइंट कुल मिला के आप अष्टांग योग को पूरा रट डालिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए मैंने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। यम के 5 अंग हैं, पीडीएफ देखिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, किसी को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यम के 5 अंग हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, योग के कर्ण हैं? ए अंतः, बी बाह्य, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बैठने का आसन पद्मासन में कहा जाता है और खड़ा होकर किया जाने वाला आसन वृक्षासन। दोनों को याद रखना महत्वपूर्ण है। योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना डी, शारीरिक, मानसिक और दिव्य तीनों जीवन। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, दिव्य जीवन। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है? ए अंतर्वैयक्तिक, बी अनंत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं आपके बीएड कर रहे हैं और जिस कॉलेज से आप एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज़ वहाँ के बच्चों जो भी आपको मिलते हैं बीएड के, आप उनसे बताइए इस चैनल के बारे में,
कि आपको कितना लाभ हो रहा है। आप 201 में देख चुके हैं, 203 में आप देख चुके हैं, लगभग 60++ सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए हुए हैं। मैक्सिमम बच्चे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं 50 उनके सही है या फिर 45+ ही सही है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, सेम टू सेम आपको प्रश्न मिलेगा। इतना प्रश्न मिल जाएगा कि आपको 50 अंक आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और जो भी आपके परिचित में प्लीज़ हर किसी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पूर्ण योग संबंधित है, 5 का सही जवाब हो गया था सी। अगला प्रश्न 6 नंबर, पूर्ण योग संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आध्यात्मिक चेतना। अगला प्रश्न है, योग में कितने प्राण माने गए हैं, सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, 5। योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, इंद्रियां, मन, अहम, बुद्धि, ये सब आंतरिक उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा ए, मूढ़। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया, सही जवाब हो जाएगा बी, देवहूति को। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या जरूर डालें, प्रश्न संख्या और बुक में किस पेज पर है, या फिर आपने गूगल में सर्च किया है तो गूगल में ही बताइए, गूगल से मिल रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है, इससे क्या होगा, मैं आसान होगा ढूंढने में, ठीक है। तो योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग के किस भूमि में आती है, सही जवाब हो जाएगा इसका 13 का बी, विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, योगी। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने की अभ्यास किस पाद में बताया गया है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, समाधिपाद। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, पद्मासन। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई, महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा डी, लॉस एंजलिस। इसका जो स्थापना वाले हैं पूछा जाता है। देखो, अयंगर योग की स्थापना किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको, सही जवाब हो जाएगा बी, BS अयंगर। बार बार पूछा जाता है, बहुत ही सरल है, नाम से ही है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है, ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बुद्ध का। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग की स्थापना किसने की, सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, वृक्षासन। ये कैसे होता है, खड़ा होकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेटकर किया जाने वाला आसन है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मकरा आसन जो है ये लेटकर किया जाने वाला आसन है। लेटकर, बैठकर, खड़े होकर किया जाने वाला सारे आसन आपको पता होने से पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इन प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं उनके यूपी टेट, सी टेट या फिर MBA नेट JRF में जो भी प्रश्न आए हुए हैं सारे रखे गए हैं, प्लस जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे प्रश्नों को रखा गया है। तो कुल मिलाकर प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, नेट JRF या फिर महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न सब तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करो और बार बार देखो, PDF आप पढ़ लीजिएगा, उससे तैयार हो जाएगा। प्लस आप वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं कई चीज़ें ऐसे बता देता हूँ जो PDF में लिखा नहीं गया है और वहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, आचार्य अयंगर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, श्री श्री रविशंकर।
अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं। ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। पहले ही बता चुका हूं, प्राणायाम के 3 घटक हैं, यम के 5, नियम के 5। तो प्राणायाम के 3 घटक हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। क्या करना, पूरक मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, कुंभक मतलब होता है सांस को रोके रहना अंदर, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात कितने होता है, 1:4:2। अगर 1 सेकंड में खींच रहे हैं सांस को, 4 सेकंड रोके रखेंगे और 2 सेकंड के अंदर छोड़ेंगे। ठीक है, तो पूरक, कुंभक और रेचक में अनुपात है 1:4:2। ठीक है, ये टाइम का है, आप लोग ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। प्राणायाम के घटक कौन से हैं, तीनों हैं, सभी। अगला प्रश्न है, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, सी, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, योग समाधि है या कहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, महर्षि वेदव्यास। आप लोग ध्यान रखना, बेटी 202 का पेपर 204 होने के बाद अपलोड कर दूंगा आंसर की, मेरा भी एग्जाम में थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, परेशान मत होना, एग्जाम दे दियो, अच्छा पेपर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान रखिए, बाकी आंसर तो कभी भी मिला सकते हैं आप लोग। तो योग समाधि या किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा बी, वेद व्यास। गूगल में थोड़ा देखना था, संजय में गलत दिया हुआ है, महर्षि पतंजलि दे दिया जो कि गलत है। आसन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ए, शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है। सही जवाब हो जाएगा यम। और अंतिम कौन सा है, समाधि है। ठीक है, अष्टांग योग का पहला कौन सा है, यम, अंतिम कौन है, समाधि। क्रम से आपको याद होना चाहिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। याद रखना, सारे महत्वपूर्ण क्रम पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, सभी। योग सूत्र में नियम है। सही जवाब हो जाएगा बी, 5। योग सूत्र में 5 नियम हैं, कौन कौन से, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। ये पांचों याद होना चाहिए, पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न है, आत्मा की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अपरिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है 39, शीर्षासन उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, उल्टे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अगला प्रश्न है, यौगिक क्रियाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, नेक, धोती, वस्ती, सभी। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान का 41 का सही जवाब है सी, उपयुक्त दोनों, यम नियम दोनों। बहिरंग में पहले बताया, बहिरंग में कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ऐसे याद रखिए, धारणा, ध्यान, समाधि जो है लास्ट वाले 3 अंतरंग में है, बाकी सब बहिरंग में है। बहिरंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में अंतरंग योग के उदाहरण है धारणा, ध्यान, समाधि। आसन का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, उपयुक्त दोनों, धन्यात्मक आसन और विश्रांतकर आसन दोनों। अगला प्रश्न है, धन्यात्मक आसन का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सभी। अगला प्रश्न है, विपर्य प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रमाण का। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती। श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, आन योग, द मदर, फ्यूचर पोएट्री, कर्मयोग हैं।
अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए पूरक, और रोकना कुंभक, छोड़ना रेचक। सभी याद होना चाहिए, ठीक है। सांस को अंदर खींचना पूरक और छोड़ना, सॉरी, रोकना कुंभक और छोड़ना रेचक। अगला प्रश्न है, संयोग योग इत्युक्तो डॉट डॉट पूर्ण कीजिए, मतलब भरिए, इसके बाद क्या आएगा, संयोग योग इत्युक्तो। सही जवाब हो जाएगा बी, जीवात्म परमात्मनो, जीवात्म परमात्मनो। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्रानुसार पांचवी योगावस्था है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्याहार। पहला कौन है, यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, अथवा समाधि। सारे क्रम से पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। समाधि की पूर्व अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, ध्यान। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंदो को दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, शैवांग दर्शन। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता प्रमुख ग्रंथ है। सही जवाब हो जाएगा सी, हठ योग। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। सही जवाब हो जाएगा बी, भीष्म पर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन है। सही जवाब हो जाएगा ए, पद्मासन। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, हठ रत्नावली के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, महायोगेंद्र श्री निवास भट्ट। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है। किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्लानविनी। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा सी, अरविंद ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। सही जवाब हो जाएगा बी, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी। कुछ पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। कब किस दिन को मनाया जाता है, 21 जून को। थीम क्या है, कब से शुरू हुआ, 2015 से। 2022 में कौन सा क्रम था, 8वां। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून 2015 को मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय योग 2021 की थीम क्या है, कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेल बीइंग। 2021-22 दोनों पूछ सकता है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह पूछ चुका है। 22 का जो याद होना ही चाहिए। 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 15/7/22, 15 मनाया गया, फिर 22 तक, 7-1-8 हो गया। अगला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसने की। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 60 का ए, पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है। सही जवाब हो जाएगा ए, श्वासन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 2 घंटा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आसन के साथ। कई जगह क्रिया के साथ दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आसन के साथ हम चलते हैं। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। सही जवाब हो जाएगा बी, मन की शांति। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जिस कॉलेज में आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए, हम्बली रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है, 64 का सही जवाब था बी, मन की शांति। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की। रचना वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण होता है। सही जवाब हो जाएगा स्वात्माराम, महत्वपूर्ण में रखिएगा इसको।
अगला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, युज। अगला प्रश्न है, ईश्वासोपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, वैराग्य। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। 68 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, विवेक ख्यात। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, पुरुष एवं प्रकृति एवं पुरुष। ध्यान रखना, इसमें सभी सही है। क्षेत्र एवं क्षेत्रक मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका एरिया क्या है। तो पुरुष क्या है? प्रकृति। आत्मा ईश्वर, ईश्वर से आत्मा परमात्मा कहते हैं, ईश्वर से आत्मा उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा से माया, कहते हैं कि माया जो है ब्रह्मा जी ने बनाया है, और जगत जो है, जीव जो है जगत से। तो इस तरह से प्रकृति पुरुष संबंधित है, आत्मा ईश्वर से, और माया ब्रह्मा से, जगत जीव से। सभी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये ए है, प्रकृति एवं पुरुष। सभी दिया होता सभी हो जाएगा सही, ठीक है। सभी सही है, लेकिन किसी एक को चुनना है तो प्रकृति एवं पुरुष अच्छा उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, योग सूत्र पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व में लिखा था। इसमें 195 सूत्र है, महत्वपूर्ण आ सकता है, और 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र है, और अध्याय कितने हैं? 4। सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि योग सूत्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई, जिसका अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जानना। अगला प्रश्न है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वेदांग। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु ... खाली स्थान भरें। सही जवाब हो जाएगा सी, कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम, बुक में देखिए कहीं भी इस तरह से है, तो योगा कर्मसु कौशलम, ठीक है। दोस्तों, यह था BD 204 का फुल प्रैक्टिस सेट 7। अगला जो टेस्ट हम लोग हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जितना भी समय है पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न को जरूर देख के जाइए, और अपने जो प्रैक्टिस सेट हैं सारे आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न, नेट JRF या यूपी टेस्ट CTET में आए हुए प्रश्न, या फिर BA MA में जो भी आते हैं, प्लस जो प्रश्न आ सकते हो, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो सारा तैयार हो जाएगा। तो हमने रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर जरूर कॉलेज में इस चैनल के बारे में बताइए। प्लस आप जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ अपने जूनियर जो हैं फर्स्ट ईयर वाले उनको भी बताइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग कर चुके हैं, अच्छे उनको लाभ हुआ है। सेकंड सेमेस्टर 20 जून से सही शुरू है। आप लोग जैसे एग्जाम खत्म होता है फिर हम लोग प्रैक्टिस सेकंड सेमेस्टर में शुरू कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक में वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा, प्लस नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और फिर से कह रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।